भो चेतनात्मा। आचार्य भगवान नेमीचंद सिद्धांति देव इस द्रव्य संग्रह में यहाँ समझाते हैं। अब दो भाषाएं चलेंगी, आगम भाषा, अध्यात्म भाषा। आगम भाषा यानी सिद्धांत है और सिद्धांत से अलग नहीं है, फिर भी अध्यात्म भाषा एक अभिव्यक्ति रूप है, एक शक्ति रूप है। क्या है? शुद्धत्व इस जीव में शक्ति रूप है और मनुष्य पर्याय अभिव्यक्ति रूप है। अभी संसारी कहलाएंगे। आगम भाषा संसारी जानेगी, संसारी कहेगी, संसारी ही मानेगी। पर अध्यात्म भाषा जीव निगोदमी क्यों ना हो, फिर भी भगवान आत्मा मानेगी, शुद्ध मानेगी। कहीं भी रहे जीव द्रव्य शुद्ध ही है। क्या है? और आगम भाषा बोलेगी शुद्ध भी है और शुद्ध भी है। क्या है? दोनों को समझना है, कहीं किसी का कोई विरोध नहीं है। कर्म से सहित है इसलिए अशुद्ध है, कर्म से रहित है इसलिए शुद्ध है। क्या है? जैसे घी, जैसे दूध में घी होता है, ऐसे इससे शरीर में आत्मा होती है। वर्तमान में दिखता क्या है? शरीर। क्या दिखता है? शरीर। क्या दिखता है? शरीर। आत्मा दिखती क्या? नहीं दिखती है। ऐसे दूध में भी दूध दिखता है, घी दिखता क्या? कहीं छोटा मोटा कण भी दिखता क्या? बिल्कुल नहीं दिखता, पर उसी दूध में घी होता है। ऐसी आत्मा जो है ना, वो चक्षुओं से नहीं दिख सकती है, उसका संवेदन किया जाता है। सुख और दुख का संवेदन करने वाला कौन है? अनुभूति लेने वाला कौन? सुख और दुख की अनुभूति लेने वाला कौन? आनंद और संक्लेशता में रहने वाला कौन? जीव। शरीर तो वैसे ही है, इंद्रियां भी वैसे ही है, पर आनंद भिन्न भिन्न होता है। कहीं कहीं दुख रूप होता है और कहीं सुख रूप होता है अनुभूतियाँ। तो इसीलिए यहाँ पर आचार्य महाराज ने इसी बात को समझाया था। क्या उन्होंने कहा था? निज शुद्धात्मा के सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप जो होगा उसे भव्य कहेंगे। भव्य सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धान और आचरण रूप होता है, और वो भव्य है। मिथ्या दृष्टि और अभव्य दोनों चीज़ें समझना, क्योंकि अभव्य मिथ्या दृष्टि ही रहेगा, मिथ्या दृष्टि ही रहेगा। भव्य सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि दो रूप रह सकता है। इसीलिए मिथ्या दृष्टि जो भव्य है उसका भी हो सकता है कि आचरण जो है मिथ्या हो या श्रद्धान और ज्ञान मिथ्या हो। पर ध्यान रखना, क्या है? भव्य जीव नियोग मिलता है, वो नियोग के प्राप्त करने के बाद जब सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप से परिणत होता है तो भव्य है। क्या कर रहा है? मिथ्या से सम्यक में आया है तो हो गया भव्य। और इस प्रकार जो भव्यता, भव्यत्व संज्ञा का धारक जीव है, उसके पारणामिक भावों से संबंध रखने वाली व्यक्ति कही जाती है। व्यक्ति यानी प्रकटता। अभी बता रहे थे ना, दूध में घी की क्या है? व्यक्ति है, प्रकटता दिख नहीं रही पर है। ऐसे भव्य में भी वो
मोक्ष जाने की, शुद्ध होने की प्रकटता है, तो इसीलिए वो भव्य है। जो मोक्ष जाने के योग्य होता है, क्या है, जिसकी प्रकटता होगी, वो क्या है, भव्य है। वो क्या है, भव्य है। इसीलिए ध्यान रखना, बहुत सारे जीव जो हैं अपनी योग्यता समय को पा करके प्रकट करते हैं, तो उनको भव्य कहा जाता है। अर्थात भव्य के पारणामिक भाव की प्रकटता है। भव्य की भव्यत्व जो गुण है वो प्रकट करने की योग्यता आ गई है, वो पारणामिक भाव है। पारणामिक भाव 3 होते हैं। कौन कौन से? जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। रहते 2 हैं। रहते कितने हैं अभी संसारी जीवे में? 2। और जब केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो मात्र एक भव्य ही बचता, एक मात्र जीवत्व ही बचता है। क्या है? जो पारणामिक भाव 3 बताए ना, कितने बताए? कौन कौन से होते हैं? हाँ, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। भव्य अभव्य जो है ना, मोक्ष जाने की योग्यता या अयोग्यता के ऊपर है। जो नहीं जाएगा वो अभव्य, जो जाएगा वो भव्य। ठीक है। और जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया या केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, उनका तो निश्चित ही मोक्ष में गमन होगा। ठीक। अब आगे बताते हैं कि अध्यात्म भाषा कौन सी? ये आगम भाषा चल रही थी, इसमें जीव की शक्ति देखी। अब यहाँ पर अध्यात्म भाषा से द्रव्य शक्ति रूप जो शुद्ध भाव है, उसके विषय में भावना कहते हैं। जो शुद्ध है, जैसे दूध में घी है, ऐसे ही शरीर में आत्मा है। काष्ठ मध्य यतावनी शक्ति रूपेण तिष्ठति। जैसे काष्ठ में अग्नि होती है ना, ठीक है, ऐसे देह में भी भगवान होते हैं, या देह में भी वो जीव होता है। तो इसीलिए यहाँ उसकी भावना भा रहे हैं। अन्य नामों से इसी प्रकार द्रव्य शक्ति पारणामिक भाव की भावना को निर्विकल्प ध्यान तथा शुद्ध उपयोग आदि कहते हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? अध्यात्म भाषा से कहा था कि पर्याय नामांतरणेने निर्विकल्प समाधिर्वा शुद्धोपयोग आदिकम वेति। यानी चाहे निर्विकल्प समाधि कहो, चाहे शुद्धोपयोग कहो, चाहे निर्विकल्प ध्यान कहो, ये सब क्या है? पर्यायवाची नाम है। कैसे है? पर्यायवाची नाम है। इसीलिए क्या है, यहाँ पर निर्विकल्प ध्यान तथा शुद्धोपयोग कुछ भी कह लो आप, एक ही है। आगे बताते हैं यत एव भावना मुक्त कारणम तत एव शुद्ध पारणामिक भावो ध्येय रूपो भवति ध्यान रूपो न भवति। क्या बोल रहे हैं? अच्छे समझना इसको, संस्कृत को भी पढ़ते जाओगे तो अच्छा रहेगा। यत यानी जो, एवं भावना मुक्ति कारणम, जो भावना मुक्ति का कारण है, ठीक है, तथा एव शुद्ध पारणामिक भावो ध्येय रूपो भवति। शुद्ध पारणामिक भाव ध्येय रूप है, ध्यान रूपो न भवति, ध्यान रूप नहीं है। शुद्ध पारणामिक भाव ध्यान नहीं किए जाते, ध्येय बनाया जाता उसका। क्या है? ध्यान भावरो न भवति। ध्यान भावना रूप नहीं होता। यहाँ पर जो ध्यान है ना,
भाव रूपो भवति। भाव और भावना में अंतर है। क्या है? जो वस्तु प्राप्त हो गई है उसमें भाव, और जो वस्तु प्राप्त नहीं हुई है उसकी भावना। जैसे अभी हमें मोक्ष की भावना है, मुनि की भावना है। हम लोग मुनि बन रहे हैं, बन गए हैं। क्या है? अब हम लोग मोक्ष के भावना करेंगे और मुनि के भाव भाएंगे। अभी आप मुनि की भी भावना भाओगे। क्या भाओगे? तो इसीलिए भावना और भाव में अंतर है। यहाँ बता रहे हैं ध्यान भावना रूपो न भवति। ध्यान भावना रूप नहीं होता। जो वर्तमान में भावना ध्यान बस उपयोग को शुद्ध लगाने के लिए है। कौन सा? भावना ध्यान। तो यहाँ ध्यान भावना रूप न भवति। ध्यान भावना रूप नहीं होता कि हम भावना भारे भावना भारे भावना भारे। कब तक भावना भावोगे? मनुष्य पर्याय में भी भाव नहीं बना पाए, धारण नहीं कर पाए, तो कब तक भावना भावोगे? इसीलिए यहां पर बता रहे कस्मात् चेत ध्यान भावना रूप न भवति। कैसे नहीं होता है? ध्यान भावना पर्यायो विनश्वरा। ध्यान भावना जो है ना, ये पर्याय है, पर्यायर्थिक ध्यान है, और ये विनश्वर है। ध्यान नष्ट होने वाला है। कैसा है? ध्यान नष्ट होने वाला है। क्या बोल रहे हैं? ध्यान, समझना, यहाँ पर ध्यान नहीं है, मैंने ध्यान रूप नहीं है। ऐसा क्यों? तो पूछे, उत्तर दे रहे हैं ध्यान रूप नहीं होता। ऐसा क्यों? यह तो उत्तर है कि ध्यान भावना पर्याय है। ध्यान भावना क्या है? पर्याय। सो तो विनाश का धारक है। और जो पर्याय होगी वो विनाश को प्राप्त होती है। उत्पाद व्यय पर्याय में ही चलता है। किस में चलता है? पर्याय में ही चलता है। उत्पाद व्यय, प्रति क्षण उत्पाद हो रहा हो, प्रति क्षण व्यय हो रहा है। पर द्रव्य रूप में भी है और द्रव्य रूप में भी है। तो यहाँ पर जो बार बार नष्ट हो रहा है, नया नया ध्यान आता है और पुराना पुराना ध्यान चला जाता है, नष्ट हो जाता है। और ध्येय भावना पर्याय द्रव्य रूपो विनाश रहता। और जो ध्येय यहाँ बता रहे हैं पर्याय विनश्वर साचा द्रव्य रूपत्व अविनश्वरतम इति। और जो ध्येय भावना जो बताई थी, ध्येय भावना पर्याय, ये द्रव्य रूप है। द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, पर्याय का नाश होता है। जैसे मनुष्य पर्याय का नाश होगा, कोई दूसरी पर्याय का, चार गतियों में से कोई ना कोई का उत्पाद होगा। पर जीव का नाश होगा क्या? जीव का कभी नाश नहीं होता। लोग पर्याय के कारण परिणाम खराब कर लेते हैं। ये पर्याय कभी स्त्री रूप होती हैं, कभी पुरुष रूप होती हैं, कभी नपुंसक रूप होती हैं। इनमें विशेष राग द्वेष नहीं करना चाहिए, पर विशेष राग द्वेष होता है। पर्यायों में ही विशेष राग द्वेष लगा है। जब तक ये समझ नहीं पाएगा नहीं होगा। समझाने से भी समझ में नहीं आती है। वास्तविकता में हीन पुण्यात्माओं के समझ में आती ही नहीं है बात। सत्य यही है। कितने ही समझाओगे, पर्याय दृष्टि नहीं जाएगी। पज्जय मूढ़ा परसमया, जो पर्याय में ही पड़ा है वो परसमयी है। वो परसमयी मिथ्या दृष्टि होता है। कभी आत्मद्रव्य को भी निहार लिया करो।
पर्याय को निहारते निहारते अनंत काल अनादि काल हो गया। पर्याय का ही सुख, पर्याय का ही सुख, पर्याय का ही सुख। कभी परिणामों का सुख भी तो सोचा करो। पर्याय का सुख थोड़ा है, सुखाभास है। परिणामों का सुख कैसा है? अनंत है और दीर्घकालीन आनंद देने वाला है। द्रव्य का परिणाम किसके? द्रव्य के, क्योंकि परिणाम भी एक पर्याय है। जो परिणमन करे उसको भी पर्याय बोलते हैं, ठीक है। तो इसीलिए द्रव्य अविनाशी है। कैसा है? देह विनाशी तू अविनाशी। पढ़ा किसमें? वैराग्य भावना में। किसमें आया? वैराग्य भावना में आया। बीज राग फल भोग में इसमें आया है। तो या एक जगह और कहीं आया है। देह कैसी है? विनाशी, और तू यानी आत्मा अविनाशी। ध्यान रखना, विनाशी पर्याय को हम देखते हैं, अविनाशी पर्याय को हम देख ही नहीं पाते, दिखती भी नहीं है। पर क्या है? उसका चिंतन करो जिसका आज तक चिंतन नहीं किया, और उसकी चिंता करो जिसकी चिंता आज तक नहीं की। इसीलिए यहाँ पर ध्येय भावना, कौन सी? ध्येय भावना। क्या बता रहे? ध्येय भावना पर्याय द्रव्य रूप होने से, ध्येय भावना पर्याय रूप द्रव्य, पर्याय द्रव्य रूप होने से विनाश रहित है। कौन सी? ध्यान तो विनाशिक है। इसलिए ध्यान कैसा है? विनाशिक है, पर पर्याय अविनाशी है। पर्याय कैसी है? विनाशिक है। वो ध्येय, जो ध्यान करने वाला ध्याता है, वो अविनाशी है, और यहाँ ध्येय अविनाशी है। तात्पर्य यहाँ क्या निकल रहा? इदम तात्पर्य मिथ्यात रागादि विकल्प जाल रहित निज शुद्धात्म भावनोत्पन्न सहजानंदैक लक्षण सुख संवित्ति रूप चा भावना मुक्ति कारणम भवति। क्या तात्पर्य बता रहे हैं? मिथ्यात रागादि विकल्प जाल रहित। भैया किस बड़े से, जैसे एक पक्षी होता है जाल में फंस जाता है, ऐसी ये जीव भी है, मिथ्यात रागादि के विकल्प के जाल में फंसा हुआ है। चाहे मकड़ी का जाल कह दो, उसी में जीव खुशी है, आनंद है। क्या है? मकड़ी जाल बुनती है और एक दूसरे को फंसाती रहती है, और अंत में वो जाल के बाहर नहीं निकल पाती है, मरण को प्राप्त हो जाती है। ऐसी ध्यान रखना, ऐसी मिथ्या दृष्टि जीव मिथ्यात रागादि विकल्प जाल से रहित नहीं हो पाता है। क्या है? जब तक जाल से बाहर नहीं निकलोगे, या जो उम्र क्या जिनकी हो चुकी है, अब उनको संसार का सुख कहाँ दिखेगा? उनका जीवन कहाँ बीतना है? जेल में। कैसा होना है? जेल में। सत्य तो यही है, किसी को उम्र कैद हो गई है, एक और उम्र कैद होती है। कौन सी मालूम है? शादी हो जाना उम्र कैद है। अब एक घर, उसी में घुसे रहो, उसी का नगर, उसी की चिंता। क्या हो गई? जब तक वे बब्बा बूढ़े न हो जाएं, बब्बा बूढ़ी इनमें से एक आध ना कोई क्या है, कोई चला जाए, तब तक कोई स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। इसीलिए ये राग का संबंध जो है ना,
विकल्प जाल पैदा कर देता है। हम बाहर का सोच ही नहीं सकते। और या तो ये कहें कोई पुण्यात्मा होता है, या तो वो दोनों निकल जाते हैं, या एक को अनुमति मिल जाती है। अन्यथा बस खाना पीना और बच्चों का पोषण करना और इंद्रियों का पोषण करना, इनके अलावा कुछ नहीं है। यही संसार हो गया। जैसे जैसे त्रियंश जीते हैं, मनुष्य है, क्या है? मनुष्य है, प्रवृत्ति पूरी त्रियंशों की है। वो भी घोंसला बना लेते हैं, तुम भी मकान बना लेते हो, ठीक है। वो तो थोड़े विरक्त होते हैं कि वो अपने बच्चों को थोड़ा बड़ा करते हैं और वो चले जाते हैं। यहाँ तो क्या है, यहाँ जीवन भर चिपकाए रहते हैं। क्या है, यहाँ वो ही जीवन भर चिपकाए हैं। इसीलिए तो ये तो अगर ये कहा जाए, एक बार त्रियंश तो स्वतंत्र हो जाता है, पर मनुष्य तो स्वतंत्र होना ही नहीं चाहता है। कैसे विकल्प जाल में फंसा है। कब तक मोह लगा रहे, और मोह लगा रहेगा, वही उत्पन्न हो गए, वही जैसे बकरे की कहानी सुनाई थी आपको कि सेठ जी का जीव बकरा बन गया। क्या हो गया? ऐसे ही अरे बहुत सारी जगह वो दृष्टांत दिए। एक दो बालक, क्या है, दो बालक जो है ना, एक महाराज के दर्शन करने जा रहे थे और वहाँ पर एक श्वान को देखकर और एक मैंने चंडाल को देखकर अनुराग आ गया कि इनको साथ में बैठ ले, बातें कर ले, रुक जाएं। उन्होंने क्या है, वो बात महाराज के दर्शन करने जा रहे थे पूछी, तो बोले जो स्वाननी थी, कौन थी? स्वाननी थी। बोले ये तुम्हारी पूर्व पर्याय की माँ है। वो चंडाल कौन था? तुम्हारा पिता। आज भी दोनों साथ थे। कैसे थे? आज भी कैसे हैं? साथ में। ऐसे जो जो तुम्हारे घर में आते हैं, तुम्हें जिन जिन पे अनुराग आता है, चाहे त्रियंश क्यों ना हो, कहीं ना कहीं पूर्व का उनका नियोग संयोग संबंध है। आजकल तो लोग जितना बच्चों को प्रेम नहीं करते हैं, उससे ज़्यादा श्वान को प्रेम करते हैं। क्या है? ये पूर्व अवस्था में उनके रिश्तेदार हैं, कुछ नहीं है। क्या है? ये सब रिश्तेदारी निभा रहे हैं, अपने अपने राग निभा रहे हैं। तो ये जो है मिथ्यात राग आदि विकल्प जाल है। बुन लो और उसके बाद जब बुन लोगे तो इससे बाहर निकल नहीं पाओगे। पर्याय निकल जाएंगी, राग नहीं छूटता। क्या है? इसीलिए मनुष्य पर्याय एक विवेक की पर्याय मिलती है कि इन रागों से जो जीव ऊपर उठ सकता है। क्या है? तो जानते हुए भी ना छोड़े तो कैसे वो विकल्प जाल से मुक्त हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं, निज शुद्धात्मा भावनोत्पन्न, और जो निज शुद्धात्मा से उत्पन्न सहज आनंद एक लक्षण सुख सम्मिति रूप है, वो भावना भाना चाहिए, भाव भाना चाहिए, वो ही मुक्ति का कारण है। ये तो कभी अपन देखते ही नहीं है। क्या है? ये तो हम कुछ देखते नहीं हैं, बस राग द्वेष प्रपंच में लगे रहते हैं। क्या है? क्या लिखा? मिथ्यात राग आदि विकल्प में जले रहते हैं।
इसके अलावा निकलने का भान ही नहीं होता है। इसलिए ध्यान करो, सामयिक करो, स्वाध्याय करो, इनमें जाने का प्रसंग ही नहीं बनाओ। पर कई लोगों की होनहार खराब है, वो कितनों भी समझाओ पर उनको जाने होता ही है। पाप कर्म का उदय, पर ध्यान रखना पुरुषार्थी होता है तो पुण्यानुबंधी पाप, कौन सा पुण्य, पाप के उदय में भी पुण्य बांध सकता है। अगर सम्यक पुरुषार्थी है तो इन विकल्प जालों से बाहर आ सकता है। अन्यथा जीव बहुत मिलेंगे, एक आध नहीं बहुत मिलेंगे जो पापानुबंधी पुण्य को भोग रहे हैं और बांध रहे हैं। पुण्य के उदय में पाप का अनुबंध करना, किसके उदय में? पुण्य के उदय में पाप का अनुबंध करना। जैसे देखो ये बच्चा खेल रहा है, ठीक है ना, अब उसको क्या है? अज्ञानता है, उसका क्या है? अज्ञान भाव। ऐसे अनादि काल से हमारा अज्ञान भाव लगा है, हम भी इनमें पड़े ही रहते हैं, इनसे ऊपर उठने का विचार ही नहीं करते, विकल्प जाल से नहीं निकलते हैं। तो सहज आनंद जो कहाँ से मिलेगा? सामायिक से, स्वाध्याय से। ये भी पर आनंद है। एक और ध्यान रखना, जब तक अवलंबन रूप आनंद होता है वो भी परमात्मा का आनंद मान सकते हो, शब्दों का आनंद मान सकते हो, शास्त्रों का आनंद मान सकते हो। निज का आनंद अभी इनसे भी ऊपर है। ठीक है ना? इसीलिए, और जो निजानंद है, कौन सा? सहजानंद एक लक्षण है, वो सुख संवित्ति रूप है। देखो दोनों बातें, निज के आनंद में भी रहो और मुक्ति कारणम भवति। जो निजानंद नहीं रह रहा है वो उसको मुक्ति कारण भी नहीं मिल रहे हैं। क्या है? इसीलिए ये संसार के विकल्प जालों से शून्य होना पड़ता है। तामचा कोपी जना केपी केनापि पर्याय नामंत्रेण भणति इति यहाँ बता रहे हैं। और उसी भावना को कोई पुरुष क्या कहते हैं? क्या कहता है? भणति। क्या भणति? यानी कहता है, क्या बोलते हैं इसको? तो उन्होंने कहा एवं पूर्वोक्त प्रकारिणी कांत व्याख्याने ने आश्रव बंध पुण्य पाप आदि पदार्थ नहीं, हाँ, आश्रव बंध पुण्य पाप पदार्थ जी पुद्गल संयोग परिणाम रूप भवति पर्यायेणे उत्पत्त्यन्ते। क्या बोल रहे हैं यहाँ? पूर्वोक्त प्रकारेण, जो पूर्वोक्त प्रकारों के द्वारा अनेकांत व्याख्याने ने, जो अनेकांत से व्याख्यान किया गया है, एकांत से नहीं, क्योंकि आश्रव बंध पुण्य पाप दोनों रूप का यहाँ व्याख्यान किया गया था। आश्रव बंध और पाप बहिरात्मा करता है, और कैसा? और निर्जरा कैसी? यहाँ पर बुंद पुण्य पाप पदार्थ जीव पुद्गल संयोग परिणाम, ये जीव और पुद्गल के संयोग रूप परिणाम है। रूप भवति पर्यायेण उत्पद्यन्ते, इससे पर्याय उत्पन्न होती हैं। संबर निर्जरा मोक्ष पदार्था। संबर निर्जरा कैसा है? मोक्ष पदार्थ है। संबर निर्जरा कैसा है? मोक्ष पदार्थ है। पुनर्जीव पुद्गल संयोग परिणाम विनाश उत्पन्न। पुनः जीव और पुद्गल के संयोग का परिणाम विनाश होना और उत्पन्न होना। विवक्षित स्वभाव परिणति स्थितम,
यहाँ बोलते उसी भावना का कोई पुरुष क्या कह रहे हैं, चाहे निर्विकल्प ध्यान कहो, शुद्धोपयोग कहो, उसको एक समझना चाहिए। या इसको अपन और पीछे से देखते हैं हिंदी में। इस पूर्वोक्त प्रकरण से अनेकांत स्यादवाद का आश्रय का कथन करने से आश्रव, बंध, पुण्य, पाप ये चार पदार्थ और जीव और पुद्गल के संयोग रूप परिणाम जो विभाव पर्याय हैं उनसे उत्पन्न होती हैं। क्या है ये सब? चाहे पुण्य, पाप, आश्रव, बंध, ये किससे उत्पन्न होती हैं? जीव के, पुद्गल के विभाव से उत्पन्न होती हैं। और संबर, निर्जरा तथा मोक्ष ये तीन पदार्थ जीव और पुद्गल के संयोग से परिणमन के जो परिणाम के विनाश से उत्पन्न होती हैं। ये भी किससे होती हैं? परिणाम होते हैं। वैसे ही विनाश उत्पन्न हो रही और विनाश हो रही है। ठीक, उत्पन्न जो विवक्षित स्वभाव पर्याय है, ये स्वभाव पर्याय बता दी, वो विभाव पर्याय बताई थी। कौन सी? आश्रव, बंध, आश्रव, बंध, पुण्य, पाप, ये चार जो कैसी हो गई? हाँ, संयोग पर्याय, संयोग परिणाम रूप से विभाव पर्याय है। और संबर, निर्जरा, मोक्ष ये तीन पदार्थ अच्छे समझना, जीव और पुद्गल के संयोग रूप परिणाम के विनाश से उत्पन्न जो उत्पन्न है विवक्षित और स्वभाव पर्याय है। विभाव पर्याय और स्वभाव पर्याय उससे उत्पन्न हुआ यह निश्चय हुआ। उससे क्या है? अब यहाँ पर पूर्वोक्त पदार्थ निरूपण करते हुए सो कहते हैं, यहाँ पर अब इन सब की बात को 28वीं गाथा से अब आगे बताएंगे। अलग अलग आश्रव कौन सा है, बंध कौन सा है, संबर कौन सा है, निर्जरा कौन सी है, मोक्ष कौन सा है। क्योंकि अभी तक तो क्या है, 6 द्रव्यों का कथन था। किसका? पर 7 तत्व भी होते हैं और सातवां तत्व ही मोक्ष है। कौन सा? 7वां तत्व ही मोक्ष है। यानी ये शुद्ध द्रव्य की बात कहे वो शुद्ध द्रव्य मोक्ष में है। ठीक है, जीव का मोक्ष में है और पुद्गल का भी मोक्ष में है। मोक्ष में यानी मुक्त होने में है। जब एक परमाणु, शुद्ध परमाणु बचेगा तब जीव मुक्त माना जाएगा, तब पुद्गल शुद्ध माना जाएगा। अविभागी पुद्गल परमाणु शुद्ध परमाणु। ठीक है, इसी पुद्गल से समझ लो, पुद्गल का संयोग हुआ सो शुद्ध हुआ और जीव ने कर्म आदि का संयोग किया सो अशुद्ध हुआ। इसलिए भेद करते जाओ। क्या करते जाओ? भेद करते जाओ, भिन्न करते जाओ। तो इसीलिए अब यहाँ पर उन 7 तत्वों के नाम बताए जाएंगे, पर यहाँ आश्रव से शुरू हो रहे हैं तो उनको अपन समझेंगे। आसौ बंधन संबर ऋज्जर मुखो सपूर्ण पावाजी जीवाजीव विशेषा तेवी समासेण परिणामो। पढ़िए। आचार्य महाराज ने ये दूसरे प्रकार के 7 गिनाए। कैसे? पहले इतने दिनों से वो बात चल रही थी, आज उसका खुलासा हो रहा है। कौन से, कहाँ से शुरू कर रहे हैं? अपन तो शुरू करते जीव से, उन्होंने भिन्न प्रकार से शुरू किया है। आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष, पुण्य, पाप, ऐसे 7 और जीव अजीव के भेद रूप पदार्थ हैं। जीव अजीव और मिला दोगे तो 9
पर ये कह रहे सात जीव अजीव के भेद रूप से पदार्थ हैं, इनको भी संक्षेप से कहते हैं। किसको? अभी तक तो 9 पदार्थ सुने थे। आचार्य महाराज कह रहे हैं 7 पदार्थ जीव और अजीव के भेद से 2 प्रकार के। कैसे? जीव और अजीव के भेद से 2 प्रकार के हैं। आश्रव निराश्रव स्वसम्मिति लक्षण शुभाशुभ परिणामेने शुभ अशुभ कर्म गमन आश्रवा। अभी एक एक की परिभाषा बता रहे हैं। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं आश्रव किसे कहते हैं? तो आश्रव से रहित जो निजात्मा का ज्ञान है। क्या है? आश्रव से रहित निजात्मा का ज्ञान है। समझना, आत्मा का जो ज्ञान है वो आश्रव से रहित है। जीव का शुद्ध स्वरूप आश्रव बंध से रहित है। क्या है? अगर राग आदि ना हो तो बंध नहीं होगा। आश्रव तो हो सकता है, ठीक है, और योग ना हो तो आश्रव नहीं होता है। आश्रव किससे होता है? योगों से। क्या है? काय वांग मना कर्म योगा, योगों से शास्त्रवा, और उसी से क्या होता है? आश्रव होता है। मन वचन काय की प्रवृत्ति, ध्यान रखना, जितना पुरुषार्थ मन वचन काय पे स्वा के, पर के नहीं, स्वा के मन वचन काय पे जितना पुरुषार्थ कर लोगे उतने मनुष्य जीवन में सफल हो जाओगे। अन्यथा देखो यहीं अभी चींटी घूम रही थी, बस उसको क्या है? खाना चाहिए। खाती कितना सा है? नथुलाल जी, खाती कितना सा है? कितना खाती है? इतना सा। अभी तुम्हारे भी खाने का समय हो गया है। कितना सा? पर लालच कितनी लगी है? ऐसी मनुष्य नहीं हो रहा। हम जो आपसे बोल रहे हैं ना, पूरी त्रेंच प्रवृत्ति चल रही है। इसको क्या बोलेंगे? एनिमल पैटर्न। कैसा? कि आश्रव के लिए जगत का, संसार का सारा सुख और सारा वैभव स्वयं एक को चाहिए। जिसको जितना दाव लग जाता है उतना हड़पने का प्रयास करता है अज्ञानी जीव। देखो, जिसका जितना पुण्य होगा, क्षेत्र होगा, मिलेगा, पर धन्य है वो योगी, इस पुण्य को भी छोड़ के साधना करने निकल जाते हैं। और पापाश्रव करने वाला रो रहा है, नहीं मिला है तो रो रहा है। इसलिए अशुभ में तो वैसे ही नहीं मिला था, और क्या कर रहा है? रो रो के, कसाय कर करके, चिल्ला चिल्ला के वो क्या कर रहा है? पाप का आश्रव और कर ले रहा है। जो पुण्य था उसमें भी पाप का आश्रव। तो इसीलिए यहाँ पर समय आपका हो रहा है, इसलिए बस इतना ही कि आश्रव से रहित जो निज आत्मा का ज्ञान है, ये ज्ञान आश्रव से रहित वाला है। इस ज्ञान को आश्रव में मत लगाओ। क्या लिखा? आश्रव से रहित जो निज आत्मा का ज्ञान है, उससे विलक्षण जो शुभ तथा अशुभ परिणाम है, उस परिणाम से जो शुभ और अशुभ कर्मों का आगमन है, सो आश्रव हो रहा है। अपन शुभ अशुभ परिणामों से रहित अवस्था मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, तो शुभ और अशुभ। अब आपको एक आखिरी बात बताए ना, क्या है? बहुत आज ही कह रहे थे हम, ये जगत के टीवी और मोबाइल के नाटक देखना बंद कर दो।
नथुलाल जी क्या बोल रहे थे? जगत की टीवी मोबाइल देखना बंद कर दो। बोले मन कैसे लगेगा? मन नहीं लग रहा है, वहां पर आर्तरोध ध्यान हो रहा है, वहां पर आश्रव कर रहे हो, शुभ का कहीं अशुभ का। कम से कम अशुभ का तो रोक दो। आपका आर्तरोध बैठे बैठे आर्तरोध ध्यान चल रहा है, खूब मारो, अच्छा जीता, या अच्छा हारा, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अब देखो अपन बैठे ये कर रहा है कि अपन को बेफालतू का आश्रव चल रहा है। और दूसरा ये तो है ही ऐसी, इसलिए विकताओं को मना किया। 4 प्रकार की होती ना, स्त्री कथा, चोर कथा, राजकथा, भोजन कथा। वे लड़ मर रहे हैं भैया, वे अज्ञानी हैं, वे लड़ मर रहे हैं, अज्ञानी हैं। हम क्यों अज्ञानी बन के उनमें हर्ष विषाद का ही भाव लगाएं? लोग अपने विकल्प तो समाप्त नहीं कर पाते, दूसरे के विकल्प पर लेके और बैठ जाते। जगत की चिंता, जगत की चर्चा उनके पास पूरी मिल जाएगी और वे समझते हम बहुत ज्ञानी जीव हो गए। आर्तरोध ध्यान कर करके अपना ही संसार बढ़ाओगे। इसलिए ऐसे अशुभ आश्रव से बचने का प्रयास करो। योगी तो वो है, ध्यानी वो है जो शुभ आश्रव को भी नहीं करना चाहता है। ओम नमः सिद्धेभ्यः।